नमस्कार बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रखर, उसके कार्यपत्रक 1 से लगाकर हमने 20 तक वीडियो के अंदर देख ली है। अगला है हमारा कार्यपत्रक 21। कार्यपत्रक 21 की हमारी दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, संबंधबोधक शब्दों का उपयोग कर पाना। क्या करना है? संबंधबोधक शब्दों का उपयोग कर पाना है। इस कार्यपत्र के अंदर हमारी दक्षता रहेगी। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों में उचित संबंधबोधक लिखकर वाक्य पूरा लिखिए। क्या हमें क्या करना है? इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें हमें उचित संबंधबोधक शब्द लिखने हैं। पहला है, छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। अगला है, नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। अगला है, मुझे सेम की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। आम अधिक पसंद है। प्रश्न नंबर 2 है, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। गोलू थक गया था, वह सो गया। तो इसका क्या बनेगा? गोलू थक कर सो गया था। अगला, ये हिंदी की पुस्तक है, मुझे ये पसंद है। ये हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। वह बहुत तेज चलकर घर जल्दी पहुंची। अगला है, आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य का निर्माण करना था। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अवयव शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। श्रुति और नाहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 4। है, वाक्य में दिए गए संबंधबोधक शब्द छांटकर लिखिए। जैसे प्यार के मारे बुरा हाल है के मारे, जो संबंधबोधक चिन्ह है शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में लिखना है। मेरा घर मंदिर के पास है के पास। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा के बिना। वासु के आगे मैं खड़ा हूँ, वासु के आगे मैं खड़ा हूँ तो के आगे। और यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया तो के द्वारा। ये हमारा संबंधबोधक शब्द हो जाएंगे। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 22 की हमारी दक्षता रहेगी लेखन की विभिन्न विधाओं का प्रयोग कर पाना। क्या करना है? लेखन की विभिन्न विधाओं का प्रयोग कर पाना इस कार्यपत्रक में हम सीखेंगे। वह हंस दिया। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश से आगे था। वह हाथी से भी आगे था, वह नाला फांद कर गया। खंडर भी पार कर गया। मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा। पैर में चोट लगने से रोने लगा। बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ। बालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ। माँ आई, वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बोला नहीं, उसे मत मारना, वह भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा, सब हंसने लगे। ऊपर लिखी कहानी की कविता के रूप में लिखिए। जो ऊपर कहानी लिखी हुई है उसको हमें क्या करना था? कविता के रूप में लिखना है। जैसे कैसे लिखना? जैसे दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा। भाग रहा था खरगोश से आगे और वह था हाथी से आगे। फांद गया नाला और खंडर पड़ा बीच। मैदान में पत्थर ठोकर खाकर गिरा, चोट दर्द से रो पड़ा। बंदर ने सहलाया पैर, बालू ने उठाया गोद, पर चुप वह नहीं हुआ। माँ बोली पत्थर को पीटो, वह बोला नहीं, वह भी रोएगा। सुनकर सबको आया हंसना, बच्चों का मन कितना निर्मल। इस प्रकार ये हमारी कविता के आधार पर इस कहानी को लिखा। अब आता है हमारे कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 23 की दक्षता रहेगी गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। हमें क्या करना था? गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहानी कविता की समझ का उपयोग कर पाना। कहानी और कविता को पढ़ना है, फिर बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था।
उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जेर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जेर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। यह हमारी कविता थी। कविता को हमने पढ़ा और हमें अब क्या करना था, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से सही उत्तर चुनना है हमें। जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा। तोता कहाँ रहता था? पेड़ पर। पेड़ पर पक्षी क्या बना रहे थे? घोंसला। तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ है मांस का सेवन नहीं करने वाला। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। हरा भरा पेड़ जेर के असर से सूख गया। पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। बाण के जेर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर भी अपनी भूख मिटाते हैं। अब आता प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अशुद्ध शब्दों का शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध है उनको शुद्ध कर लिखना है। घोंसला, महात्मा, पश्चात, धार्मिक। प्रश्न नंबर 4 है, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। जैसे हरा भरा बगीचे में हरा भरा पेड़ है। दाल रोटी, किसान दाल रोटी खाता है। खाना पीना समय पर कर लेना चाहिए। कचौड़ी पकौड़ी खाने से पेट खराब हो जाता है। इस प्रकार हमें शब्द युग्मों से वाक्य का निर्माण करना था। अब आता हमारा कार्यपत्रक 24। कार्यपत्रक 24 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। क्या करना था? गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना था और पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर देने थे। कहानी है, कहानी को पढ़ना है सबसे पहले। कहानी इस प्रकार है, एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे, जिनके तने नरम तथा लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधे के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधे को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर वे हैरान हुआ और वे उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। इस प्रकार यह हमारी कहानी थी। कहानी अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़ का। ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? सरकंडे। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? मजबूत। प्रश्न नंबर 4 है, नरम और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? नरम और कमजोर होने के कारण सरकंडे आंधी से झुक गए, जिससे वे टूटे नहीं। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़कर नीचे गिरा दिया। प्रश्न नंबर 6 है, सरकंडे के पौधे की विशेषता बताइए। सरकंडे के पौधे नरम व कमजोर तने वाले होते हैं। वे हवा के साथ झुक जाते हैं। अब आता हमारा कार्यपत्रक 25। कार्यपत्रक 25 है, जिसकी हमारी दक्षता रहेगी सृजनात्मकता। अनौपचारिक पत्र लेखन। हमें क्या करना था? अनौपचारिक पत्र लेखन करना है। किस पर? आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे? चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामना खुर्द डेगाना नागौर। विषय शौचालय की सफाई करवाने हेतु महोदय। उपयुक्त विषय में निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। महोदय, हमारे विद्यालय में बने छात्रा शौचालय की सफाई लगभग 1 माह से नहीं हुई है, जिसके कारण सभी छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे शौचालय की नियमित सफाई हेतु किसी सफाई कर्मचारी को नियुक्त करने की कृपा करें। दिनांक लिखना है उडेगाना, स्थान आपका आज्ञाकारी शिष्या, जो भी नाम है नाम लिखना है, और कक्षा 7। इस प्रकार हमारी ये प्रार्थना पत्र हो जाएगा। अब आता है हमारा आंकलन 3। आंकलन 3 में पहला प्रश्न है, नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप में लिखिए। जो नीचे शब्द अशुद्ध शब्द लिखे हैं उसको शुद्ध करके लिखना। प्राथमिक, हिंदी, फूल, बंदर। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़ना है। घटना अप्रैल 1799 चौथे मसूर युद्ध के मैदान की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज में मसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात की थी। ये हमारा गद्यांश था। प्रश्न, आसान शब्द का अर्थ है सरल। नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए। नीचे लिखा फौज, सेना, नज़दीक यानी पास। टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात कर रखी थी? किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचे टीले पर, वहां पर अपने टुकड़ी तैनात कर दी। दूर शब्द का विलोम है नज़दीक, दूर का नज़दीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी। किले या हवेली के बारे में 2-3 पंक्तियां लिखिए। किला ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। किले की दीवारें व बुर्ज मजबूत व ऊंचे होते हैं। किले की दीवार को कोई नहीं बेच सकता। किले के दरवाजे बड़े व मजबूत होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक मसूर का युद्ध। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। टुकड़ी, टुकड़ियाँ, किला, किले। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। फल फूल, बगीचे में खूब फल फूल लगे हुए हैं। हरा भरा, आम का पेड़ एकदम हरा भरा दिख रहा है। इस प्रकार हमारा यह आकलन कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 26। कार्यपत्रक 26 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। हमें क्या करना है, गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न पूछेगी उनके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं गद्यांश। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतीहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची हैं और बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती है। हमारे गांव के कुओं में पानी नहीं है, जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा गद्यांश रहेगा। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताइए। हमारे गांव में भी अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। कुछ लोग अध्यापक हैं, कुछ लोग अपनी दुकान करते हैं।
अगला प्रश्न है, सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों का क्या क्या परेशानी होती होगी? कीचड़ के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती होगी। चलते समय फिसलने का व कपड़े खराब होने का डर रहता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। जो ये कोष्टक में शब्द दे रखे हैं उनके समानार्थी शब्द लिखना है रिक्त स्थान में। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सुनैना के घर में बाजरा रखा है। मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है। मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है। आज आसमान में बादल छा रहे हैं। अब आता हमारा कार्यपत्रक 27। कार्यपत्रक 27 की हमारी दक्षता रहेगी प्रत्यय और उपसर्ग प्रयोग कर पाना। प्रत्यय एवं उपसर्ग प्रयोग कर पाना। प्रत्यय और उपसर्ग देखना है। पहला प्रश्न है, तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, ये, वाला, इक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और ये से मिलकर बना है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इस शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ये प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो चलिए प्रत्यय उदाहरण लिखना है। शब्द और शब्द। पन अपनापन, परायापन, सुन्नापन, आहट, घबराहट, मुस्कुराहट, टकराहट, इक, धार्मिक, कार्मिक, मार्मिक, वान, पहलवान, धनवान, गाड़ीवान, वाला, फल वाला, दूध वाला, रिक्शे वाला, गाड़ी वाला, कार, कलाकार, स्वर्णकार, मूर्तिकार, आई, मिठाई, पुताई, रंगाई, दार, दुकानदार, सेवादार और देनदार। इस प्रकार हमें प्रत्यय से दो दो वाक्य शब्द बनाने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाइए। जो उपसर्ग दे रखे हैं उनसे तीन तीन शब्द बनाने हैं। अभी, अभियुक्त, अभिमान, अभ्यास, अनाधिकार, अनुपयोगी, अनाचार, बंद, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत। इस प्रकार हमें बद से ये वाक्य बन गए, अन से ये वाक्य शब्द बन गई और अभी से यह शब्द बन गई। अगला है प्रश्न नंबर 3। दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। ज्ञान, विज्ञान, क्रम, सत्क्रम, जोर, कमजोर, सफर, हम सफर, जय, विजय, हाल, बहाल। इस प्रकार हमें शब्द बना देंगे उपसर्ग जोड़कर। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 28। कार्यपत्रक 28 की हमारी दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, कारक शब्दों तथा उनमें चिन्हों को पहचाना एवं प्रयोग कर पाना। निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखना है। जो ये कारक है उनके सामने कौन से कारक का चिन्ह है वहाँ पर लिखना है। करण से के द्वारा संप्रदान के लिए क्रम को अपादान से या पृथक होना। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित पदों के कारक का नाम लिखें। रेखांकित